एक्सरसाइज 6.4 इंट्रो पार्ट। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी तक अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर थे आपस में, सपोज मैं आपसे बात कहूँ कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी, अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि भाई इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इतना पढ़ा है, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, बस इतना ही अभी तक पढ़ा है। और दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के केवल 4 क्राइटेरिया थे, वो उसका प्रूफ तक हम लोगों ने किया है। अब लेकिन क्या किया, जब लोगों ने रिसर्च वगैरह करते रहे तो उन्होंने एक और चीज़ देखी। क्या देखी? वो ये देखा, अगर इसकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन बताएं, इस थ्योरम के एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो थ्योरम ये कहती है इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वायर। हम इस पर बिलीव नहीं करते कि इसकी थ्योरी वगैरह क्या है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं आती, हम लोग रटेंगे नहीं, समझेंगे क्या चीज़ कहनी चाह रही है ये थ्योरम। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। पहले तो ये बता दो थ्योरम बोल क्या रही है। थ्योरम ये कह रही है कि अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, पहले से ही गिवन है आपको, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर हैं, पहले से गिवन है आपको ये, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं गिवन क्या है। गिवन है हमको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा अगर यार हमको ये गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या हमको ये गिवन नहीं है फिर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये भी गिवन है। और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या है, गिवन है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी, इतना हमको गिवन है पहले से ही। तो क्या कहती है ये थ्योरम, तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो वो ये कहती है अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा, भाई ट्रायंगल है, और इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। तो इनके जो एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, इनके जो एरिया का रेशियो है इन दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, जैसे ए बी, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। या तो इसके होगा या फिर इसके होगा या फिर ये इसके होगा। ये पहली बात तो याद रख लो, ये थ्योरम है, प्रूफ तो हम लोग करेंगे और इसका प्रूफ एग्जाम में आ भी सकता है। 6 चैप्टर से 4 प्रूफ बनते, 4 में से एक ना एक आपको मिल जाता। 2 हम लोगों ने पढ़ लिए, थेल्स का और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दोनों पढ़ लिया। क्लियर? थ्योरम क्या कह रही है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशियो है इनके करस्पॉन्डिंग साइड, अब ए बी के करस्पॉन्डिंग है पी क्यू, तो इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर या फिर ए सी अपॉन बी। ये हमको प्रूफ करना है, बट प्रूफ तो हम लोग करेंगे, बट आप ये जान लो कि ये थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज होगा। अच्छा अब देखिए, अब यार एरिया हमको निकालने हैं दोनों ट्रायंगल के। अब एरिया के बारे में इन्होंने ट्रायंगल के बारे में बताया नहीं, कौन सा ट्रायंगल स्केलर है कि इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस, कुछ नहीं बताया। तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना तो एक बहुत सिंपल चीज़ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बात खत्म। बस किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको नहीं पता ना कि एरिया कैसे निकलेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बात खत्म। पी क्यू आर, चलो एम देते हैं इसका ना, क्लियर है। तो अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यार बच्चा बता देगा 1/2 बेस इनटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल में, कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उसका एरिया होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो वो भी 1/2 बेस इनटू हाइट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। हमको करना क्या है, इनका रेशियो फाइंड करना, तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा, सीधे कहेंगे भैया डिवाइड कर दो, ठीक है। सीधे हम क्या करें, डिवाइड कर, वरना आप ये लिखना कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड करो, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी आर, ये हमारे पास निकल के आ गया। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये निकल के आ गया। अब देखो टारगेट सुनो क्या, बी सी अपॉन क्यू आर आ गया, चलो बी सी अपॉन क्यू आर है, हमारा टारगेट अब क्या होना चाहिए, कैसे भी जुगाड़ करके ए डी अपॉन पी एम की जगह बी सी अपॉन क्यू आर आ जाए। तो देखो ना, बी सी अपॉन क्यू आर तो है ही, अगर इसकी जगह ए डी अपॉन पी एम की जगह कैसे भी जुगाड़बाजी करके हम बी सी अपॉन क्यू आर लेकर आ गए, तो क्या ये बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा।
टारगेट समझो, पहले करने से पहले ना आप टारगेट बनाओ कि यार हम किस तरफ लेकर जाएं अपने सॉल्यूशन को। अब पता ही नहीं है कि हमको लेकर के आना है, तो हम अगर इसकी जगह पे AD/PM की जगह BC/QR आ जाए। अब देखो AD ये रही, PM ये रही। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन दो ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाता हूँ, सिमिलर दिखाता हूँ। देखिए कैसे, देखते हैं इन दो ट्रायंगल को हम आपस में कैसे सिमिलर दिखा पाएंगे। तो देखिए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM को, तो देखो भाई एंगल B बराबर एंगल Q, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्यों हमको गिवन है, क्यों ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो ये गिवन है। और ये एंगल D इक्वल्स टू एंगल M, क्यों 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल ABD, पायल दिखना आ रहा है ये। अच्छा B किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। B हमने बीच में लिखा है इसमें, तो इधर Q बीच में आएगा। D किसके इक्वल, M के इक्वल है। D एंड में आ रहा तो M भी एंड में आएगा। QM का काम हो गया P बच्चा, क्लियर है। और हमने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM, क्लियर है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ये थोड़ा सा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए लिखनी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब सुनो एक बात ध्यान से, AD अपॉन PM, क्या मैं AD अपॉन PM की जगह AB अपॉन PQ लिख सकता हूँ, और AB अपॉन PQ की जगह क्या लिख दूंगा, BC अपॉन QR। चमका। अब मैं ऐसा करता हूं, ये मल्टीप्लाई AD अपॉन PM की जगह क्या पुट करूंगा, AB अपॉन PQ, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो BC अपॉन QR तो है, और AD अपॉन PM की जगह लिख दूंगा मैं AB अपॉन PQ। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। तो बस डायरेक्ट भाई लिख देंगे BC अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन QR, और ये क्या हो गया, BC अपॉन QR का हो पालक कह रहा हूँ, पायल चमक रहा है, तो बोलना था यार पहले। हाँ चमक रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो बच्चे मैनेज भी कर लेते हैं, हो जा बाबू। तो बस ये हमको प्रूफ करना था। अब आप कहेंगे सर आपने एक प्रूफ किया है, इससे प्रूफ करो। यार कुछ नहीं, मैंने परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया था, BC पे। किस पे ड्रॉ किया था, QR पे। तो देखो BC और QR का रेशियो आ गया। सिमिलरली आप यहां से ड्रॉ करके दिखाओ तो AC वाला चक्कर आ जाएगा, आप यहां से करके दिखाओ। लेकिन ये तीनों है तो इक्वली, हमने एक को दिखा दिया या आप तीन को दिखा दो, एक ही तो बात है। तो याद रख लो कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिए गए हैं तो उन दो ट्रायंगल का जो भी एरिया का जो भी रेशियो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल है इसमें, एग्जांपल 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस थ्योरम में कोई भी डाउट है तो इस थ्योरम का डाउट पूछो, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट इसमें होना चाहिए। आपको है तो आप पूछिए जरा क्या डाउट है।